जालौन की सड़कों पर उतरा प्रशासन। डीजल पेट्रोल के कृत्रिम संकट और अफवाहों पर डीएमएसपी का कड़ा प्रहार। कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। जनपद जालौन में पिछले कुछ घंटों से डीजल और पेट्रोल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों ने आम जनजीवन और खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन इस स्थिति को भांपते हुए जिले का शीर्ष प्रशासनिक अमला खुद मैदान में उतर आया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए उरई और कोंच क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया, ताकि धरातल पर ईंधन की उपलब्धता की हकीकत जानी जा सके और जनता के बीच पनप रहे डर को समाप्त किया जा सके। इस मैराथन निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने न केवल स्टॉक रजिस्टरों की जांच की, बल्कि मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं और किसानों से सीधी बात कर उनकी समस्याओं को सुना। प्रशासनिक टीम जब कोंच नगर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पहुंची तो वहां स्थिति काफी चिंताजनक मिली, क्योंकि पेट्रोल तो उपलब्ध था, लेकिन डीजल का स्टॉक शून्य होने के कारण बड़ी संख्या में किसान और वाहन स्वामी खाली हाथ वापस लौट रहे थे। मूंग की बुवाई और चना, मटर व मसूर की कटाई के पीक सीजन में डीजल न मिलने से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे ईंधन की कमी उनके साल भर के परिश्रम पर पानी फेर सकती है। इसके बाद टीम ने नदीगांव रोड स्थित नासिर खान पेट्रोल पंप, सती लेना रोड के इंडियन ऑयल और एचपी के पंपों का रुख किया, जहां भी आपूर्ति बाधित मिली। हालांकि सबसे चौंकाने वाला नजारा कोंच के ही नारायण फिलिंग सेंटर पर देखने को मिला, जहां डिपो में करीब 6000 लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के बावजूद बिक्री बंद कर दी गई थी। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अपनाते हुए संचालक के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कोंच और आसपास के क्षेत्रों में डीजल की इस अस्थायी कमी का मुख्य कारण पिछले कुछ दिनों में मांग और खपत में हुई अचानक बढ़ोतरी है, जिसके सापेक्ष तेल कंपनियों के टैंकर समय पर नहीं पहुंच सके। साथ ही यह बात भी प्रकाश में आई है कि कुछ लोग डर के कारण या मुनाफाखोरी की नीयत से डीजल का अवैध भंडारण कर रहे हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट की स्थिति पैदा हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में ड्रमों में डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार समान रूप से ईंधन मिल सके और किसी एक जगह स्टॉक डंप न हो पाए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्देश दिए हैं कि सभी महत्वपूर्ण पंपों पर पुलिस की निगरानी रहेगी, ताकि अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर लगाम कसी जा सके। पेट्रोलियम कंपनियों से लगातार समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि शाम तक टैंकरों की खेप जालौन पहुंच जाए और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाए। प्रशासन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जो भी पंप संचालक पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी ग्राहकों को लौटाएगा या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सुबह से देर रात तक पेट्रोल पंपों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं और जनपद वासियों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीदारी करें। सर, आज पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया है, क्या स्थिति है वर्तमान में डीजल और पेट्रोल? देखिए, जनपद में कुल 7 टाउन हैं जो बड़े हैं। कालपी है, आपका उरई है, जालौन है, कोंच है, माधोगढ़ है, रामपुरा है, ये सब है, नदीगांव है। इनमें सब जगह पर उपलब्धता है। केवल कोंच में करीब 7-8 पंप पे डीजल जो है उनका शॉर्टेज दिख रहा था। उन पे कल बहुत ज़्यादा एक्सेस सेल कर देने के कारण टैंकर जा कर के उनका नहीं आ पाया था, तो उस कारण से इन लोगों ने उस पर बंद कर रखा था। तो अभी आकर के वितरण शुरू कराया गया। इनके टैंकर भी अब यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर ही रह गए हैं, तो ये भी 3-4 बजे से सुचारू रूप से वितरण कर देंगे। लोगों से हमने अपील की है कि लोग जमाखोरी डीजल की ना करें, जो उनकी आवश्यकता है उतना ही ले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय किसानी का काम चल रहा है। मूंग की बुवाई है, मटर और सरसों और इसके हार्वेस्टिंग का काम है, तो इसलिए किसानों को प्राथमिकता देकर के उनको डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। हमने अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित किया है। हम और पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं सुबह से प्रत्येक कस्बे का निरीक्षण कर रहे हैं, पंप का निरीक्षण कर रहे हैं। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है, कहीं कोई कमी नहीं, किसी अफवाह या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग अपने किसानों की आवश्यकता के अनुसार और जो उपभोक्ता हैं वाहन के और मोटर ऑपरेटर के, उनके लिए सबकी कर रखी है। तो व्यवस्था में अपना लोग सहयोग दें और किसी भी प्रकार के उसमें ना आए। बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारी आवश्यकता के अनुसार ऑयल कंपनियों से लगातार निरंतर वार्ता करके इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कठिनाई नहीं होगी। सर, कुछ पेट्रोल पंप ने अभी रख लिया था स्टॉक में, तो उनके खिलाफ क्या? नहीं, उनके यहाँ भी मैंने देखा था, तो जैसे कुछ जो रिजर्व स्टॉक से कुछ डीजल था भी, फिर उन्होंने बिक्रे बंद कर दिया था। उसका उन्होंने कारण बताया कि कुछ लोग जो है वो लेके आ रहे थे, जो वो ड्रम ले आ रहे थे,
तो उनको ड्रम ले करके स्टोरेज करने के चक्कर में तो उन्होंने उनको हतोत्साहित किया था। अभी सुचारू रूप से फिर वितरण शुरू करा दिया उनका।